वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शुभम और आज हम बैंक निफ्टी में ट्रेड फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे लाइव मार्केट में। जैसे कि आप देख सकते हो, ये एक डिमांड जोन के पास ओपन हुआ है। यहाँ यहाँ से इसे एक सपोर्ट मिल सकता है। हमें अभी अपसाइड के लिए ट्रेड एक फाइंड आउट करना है। तो आज हम अपसाइड का ही ट्रेड फाइंड आउट करेंगे। एक हो सकता है कि ये 45 300 के आसपास या 45 और 45 300 के आसपास का एक टारगेट हमें दे सकता है ये। क्योंकि यहाँ से ही इसने, जब ये ऊपर के साइड में था तो 45 400 से लेकर 45 300 के आसपास से इसने ब्रेक डाउन दिया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 45 400 के पास एक ब्रेक डाउन आया था और फिर यहाँ पे थोड़ा सस्टेन करने के बाद में यहाँ से फॉल आया। तो हो सकता है कि ये फिर से ये वाली जो रेंज है इसको टेस्ट करने के लिए जा सकता है। तो देखेंगे, अभी हम 45 300 का टारगेट हम एक पकड़ के चलते हैं। अगर हमें भी एक ट्रेड लेने की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम एक ट्रेड फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। एक ट्रेड आई थिंक ले लेते हैं, एक ट्रेड हमें मिल जाएगा। एक हमने हमने ट्रेड अभी बना लिया है। 44 400 का हमने पुट शॉट किया है। थोड़ा लेट हो गया बट ठीक है। हमें मिल गया वो 167.25 पे हमें मिल गया वो। थोड़ा सा लेट हो गया। 44 400 का पुट, ये पुट हमने शॉर्ट किया है। 167.25 पे हमें मिला है। 167.25, तो इस जगह पर हमारी शॉर्टिंग पोजीशन एक क्रिएट हुई है। तो यहाँ से हम 50 पॉइंट पकड़ के हम चलेंगे। हमारा स्टॉप लॉस जो है वो 50 पॉइंट पकड़ के हम चलेंगे। तो 217 का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। 217 का हमारा एक स्टॉप लॉस हो जाएगा यहाँ पर। तो देखते हैं, हम वो सिस्टम में ही डाल देंगे। थोड़ा सा लेट एंट्री हो गया। हमें यहाँ पर ही एंट्री मिल जाती तो प्रीमियम के हिसाब से भी हमें 180 के आसपास 170 के आसपास हमें मिल सकता था, बट थोड़ा सा लेट हो गया। बट ठीक है, एक हम टारगेट पकड़ के चलेंगे। 45 250 से लेकर 45 300 का हम एक टारगेट पकड़ के चलेंगे। 45 250 से लेकर ये वाला जो रेंज है इसको हम एज अ टारगेट पकड़ के हम चलेंगे आज के दिन। देखते हैं, अगर ये यहाँ पर आता है, अगर यहाँ पर सस्टेन करने की कोशिश करता है तो हो सकता है ये 45 500 का भी एक टारगेट हमें दिखा सकता है। और बड़ा टारगेट अगर हम पकड़ के चलेंगे, अगर यहाँ पर अगर स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश करता है तो हो सकता है ये 46,000 के आसपास भी आ जाए। बट फर्स्ट हम यही टारगेट पकड़ के चलेंगे। अगर यहाँ पर सस्टेन करता है तो फिर हम 45 500 के लिए हम देखेंगे। और यहाँ पर अगर ब्रेक करने की कोशिश करता है, कुछ पैटर्न अगर बनाता है, तो हो सकता है कि ये यहाँ पर सस्टेन करने के बाद में ऊपर के साइड में 46,000 के आसपास निकल सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी एक इसको रेजिस्टेंस मिलने की चांसेस है। तो देखते हैं, अभी हम एंटर है। मैं एक सिस्टम में ही स्टॉप लॉस इसका लगा देता हूँ। दो सौ का 217 का हम एक स्टॉप लॉस डाल देते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने ट्रिगर लगा दिया है। 217 पे हमारा स्टॉप लॉस है। देखो, मैं स्टॉप लॉस इसलिए सिस्टम में डालता हूँ ताकि कभी अगर ड्रास्टिकली अगर मूवमेंट आ जाता है और निकल जाता है तो हमारा स्टॉप लॉस निकल जाएगा। तो हमें पॉइंट देना है 50 पॉइंट के आसपास ही हमें जो स्टॉप लॉस देना है वो हमारा हिट हो जाएगा। ज़्यादा पॉइंट नहीं जाएगा, क्योंकि हम कैप्चर करने के वक्त भी वैसे ही सोचते हैं कि हमें उतना अगर पॉइंट मिल जाता है 40 50 पॉइंट के आसपास या उसके ऊपर थोड़ा बहुत मिल जाता है तो फिर हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड है वो 1:1 के हिसाब से मैनेज हो जाता है। बट अगर हमारा स्टॉप लॉस अगर ज़्यादा चला गया, अगर लॉस हमारा ज़्यादा चला गया, तो फिर हमें जो प्रॉफिट होगा उसमें ज़्यादा फिर बेनिफिट होगा नहीं। इसकी वजह से हम ज़्यादा स्टॉप लॉस देते नहीं। बराबर से 50 पॉइंट का अगर स्टॉप लॉस हिट भी हो जाता है तो भी ठीक है, क्योंकि उसके अपोजिट में हमें 50 पॉइंट ही एक्सपेक्टेशन रहता है। तो इसलिए हम ज़्यादा स्टॉप लॉस देंगे नहीं। और सिंगल क्वांटिटी के हिसाब से अगर हम पकड़ के चलते हैं तो हमें उस तरह से सोचना पड़ता है। अगर मैं ज़्यादा लॉट लेता हूँ तो उसके हिसाब से मैं कैसे सोचता हूँ कि अगर मेरा टारगेट अगर यहाँ पर आ जाता है 45 300 का, मैंने टारगेट पकड़ के चल रहा हूँ, तो यहाँ पर अगर आ जाता है तो मैं यहाँ पर क्वांटिटी कुछ मैं बुक कर लूंगा और बाद में मैं छोड़ दूंगा, ताकि अगर ये ऊपर की साइड में निकलता है तो फिर हम नेक्स्ट टारगेट के पास यहाँ पर देखेंगे। अगर नेक्स्ट टारगेट के पास भी आता है तो फिर मैं इतनी क्वांटिटी निकाल दूंगा इसकी कि फिर मैं छोड़ ही दूंगा दिन भर के लिए, क्योंकि ताकि ये अगर जाता रहा कंटिन्यूसली तो मुझे मैक्सिमम प्रीमियम डीके मिल सकता है। ऑप्शन बाइंग में भी मुझे मैक्सिमम प्रीमियम मिल सकता है। इसके हिसाब से हमें मैनेज करना पड़ता है।
अगर सिंगल लॉट है तो फिर हमें देखना पड़ता है, अगर हमारा टारगेट अगर आता है तो वहाँ पर कैसे सिचुएशन बनती है उसके हिसाब से हमें बुक करने के बारे में सोचना पड़ता है। देखते हैं अगर अभी कुछ रहा यहाँ पर, अगर ये आता है हमारे टारगेट के पास और यहाँ पर कुछ कंडीशन बनाता है तो उसके हिसाब से हम देखेंगे कि हमें ट्रेड निकालना है या फिर हमें उसमें रुके रहना है। और अगर हमारा स्टॉप लॉस भी आ जाता है तो भी ठीक है, स्टॉप लॉस आने के बाद में हम कोई दूसरा ट्रेड करने नहीं वाले ऑप्शन सेलिंग के हिसाब से। यहाँ पर आप देख सकते हो हमें प्रॉफिट अभी भी शुरू है अच्छा खासा। ये नीचे आया था, हमारे टारगेट के जस्ट आसपास आया था। 45,300 का हमारा टारगेट था, 45,250 से लेकर 45,300 का हमारा टारगेट था। थोड़ा सा उसके आसपास आया बट वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया। देखते हैं अगर यहाँ पर थोड़ा सस्टेन करने के बाद में निकलने की कोशिश कर रहा है तो ये बड़े टारगेट भी थोड़ा दे सकता है हमें। जैसे कि अभी हम आप देख सकते हो हमारा टारगेट ऑलमोस्ट आ चुका है। ये 45 to 90 के आसपास ये शुरू है और यहाँ पर प्रीमियम में आप देख सकते हो 115 का प्रीमियम आ चुका है यहाँ पर। ये देखो हमारा प्रॉफिट, तो 50 पॉइंट जो हमने बोला था वो तो हमें मिल चुका है इसमें। आप देख सकते हो ट्रिगर मैंने वही रखा है, ट्रिगर में कोई चेंजेस किया नहीं है अभी तक। 50 पॉइंट जो हमें मिलना था वो आ गया और हमारा टारगेट भी ऑलमोस्ट आ चुका है। अभी यहाँ पर अगर सस्टेन करने की कोशिश करता है और निकलने की कोशिश करता है तो हम रुकने की कोशिश करेंगे इसमें प्रीमियम में। बट अगर हमें यहाँ से अगर टर्न होते हुए दिखता है, क्योंकि सेलिंग आई है मार्केट में, तो हो सकता है कि सेलर फिर से पुश करने की कोशिश करे ऊपर के साइड में। अगर हमें स्ट्रेंथ दिखती है तो ही हम रुकेंगे यहाँ पर, नहीं तो फिर हम सिंगल क्वांटिटी है हम हमारी, तो हम फिर हमारा जो ट्रेड है वो निकाल देंगे। देखते हैं, अभी तो ग्रीनी कैंडल शुरू है, अगर ये कंटिन्यूएशन में निकल जाता है ऊपर के साइड में तो अच्छा है। फिर ये 45,500 का भी हमें एक टारगेट दिखा सकता है ऊपर के साइड में। ठीक है, एक काम करते हैं, हम ये पोजीशन निकाल ही देते हैं। क्योंकि हो सकता है वो टर्न कर जाए और हमारा जो जो प्रॉफिट है वो कम हो जाए हमें। तो अभी हमें 50 पॉइंट जो मिलना था वो तो मिल गया, क्योंकि अभी एक सिंगल लॉट ही है तो इसके हिसाब से सोचना पड़ता है। देखते थोड़ा सा देखते हैं, अगर मुझे सस्टेन करते हुए नहीं दिखेगा, यहाँ पर नीचे आते हुए दिखेगा तो मैं फिर पोजीशन निकाल दूंगा मेरी। ट्रिगर मैंने पहले ही कैंसिल करके रख दिया है, ताकि हमें डायरेक्टली हम पोजीशन को एग्जिट कर पाए यहाँ पर। ठीक है, तो हम पोजीशन को निकाल देते हैं। ओके, तो आप देख सकते हो 117.45 पे हमारी पोजीशन यहाँ पर निकली है। ठीक है, 747 का हमें प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, मैं रिफ्रेश कर देता हूँ आपके लिए। ओके, देख सकते हो यहाँ पर 167.25 के रेट पे हमने एंट्री की थी। 217 का हमारा स्टॉप लॉस लगा हुआ था 50 पॉइंट के आसपास, और 117.45 पे हमने प्रॉफिट बुक किया है। तो आज हमारा ट्रेड तो हो गया। अभी हम एक ट्रेड और फाइंड आउट करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि अभी टाइम बचा हुआ है, 10 ही बजा है अभी। तो हो सकता है कि एक हमें अगर यहाँ पर ऊपर के साइड में जाता है और यहाँ से एक डाउन साइड का ट्रेड अगर मिलता है तो हम वो भी ट्रेड एक लेने की कोशिश करेंगे। बट देखते हैं पहले यहाँ पर कैसे सिचुएशन बनाता है, क्योंकि अगर ये स्ट्रेंथ में निकल जाएगा यहाँ से 45,500 के पास से, तो हो सकता है कि ये बड़ा टारगेट भी दे दे, 46,000 के आसपास भी आ सकता है। तो अगर कंडीशन बनेगी तो ही मैं ट्रेड लूंगा, नहीं तो फिर मैं कोई ट्रेड करने नहीं वाला हूँ आज, क्योंकि हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया है। सिंगल लॉट के हिसाब से तो अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया है हमें। तो देखेंगे अगर कोई कंडीशन अगर बनती है डाउन साइड के हिसाब से तो हम और एक ट्रेड बनाएंगे। ये देखो यहाँ पर अभी ये नीचे आ गया, बट यहाँ पे एक सपोर्ट है इसके लिए, जो पहले एक रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर रहा था, तो ये एक सपोर्ट की तरह एक वर्क कर सकता है। हो सकता है कि यहाँ पर थोड़ा सस्टेन करने के बाद में ऊपर की साइड में निकल सकता है, क्योंकि हम ट्रेड में तो है नहीं, हमारा ट्रेड हो चुका है ये वाला जो मैंने आपको लाइव दिखाया था। तो ये ट्रेड हमारा हो चुका है, बट तभी भी हम ये अपसाइड के टारगेट के हिसाब से हम देख सकते हैं। ये एक सपोर्ट है, मैं आपको सिखाने के पर्सपेक्टिव से दिखा रहा हूँ। ये एक सपोर्ट है, तो हो सकता है कि यहाँ पर सस्टेन करने के बाद में अपसाइड में निकलने की कोशिश करें। चलो, अभी हम यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो 45,500 का हमने जो टारगेट डिसाइड किया था उसके आसपास ये आ चुका है।
बट हम कोई ट्रेड में थे नहीं, हमने यहाँ पर ही पोजीशन को बुक कर लिया था। तो यहाँ से आप देख सकते हो, अगर मैंने पोजीशन को बुक नहीं किया होता तो ये वापस से ऊपर के साइड में गया था, और जहाँ पर हमने एंट्री बनाई थी उसी जगह पर ये आ चुका था। और फिर ये जब ऊपर के साइड में गया तब ये प्रीमियम फिर से कम हुआ है। बट हमने पोजीशन, क्योंकि सिंगल क्वांटिटी रहती है तो हमें उसके हिसाब से ही सोचना पड़ता है। हमारी अगर ज़्यादा क्वांटिटी रहती है तो फिर हमें डिफरेंट टाइप से सोचना पड़ता है। बट अभी सिंगल क्वांटिटी से के हिसाब से हमने यहाँ पर बुक किया, फिर से वापस आया, फिर यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश की, वापस आया। यहाँ पर एक सपोर्ट इसने इस जगह पर लिया जहाँ से मोमेंटम आया था, और वहीं से इसने अच्छा खासा मोमेंटम दिया है। तो ऑलमोस्ट हमने जो डिसाइड किया था 45,500 का जो टारगेट हमने डिसाइड किया था, उसके ये आसपास है। तो अभी इसको यहाँ पर एक रेजिस्टेंस मिल सकता है, और अगर यहाँ पर भी सस्टेन करने की कोशिश करता है और इसके ऊपर निकलने की कोशिश करता है तो इसके लिए बड़े टारगेट भी ओपन है यहाँ पर। क्योंकि इस जगह पर आप देख सकते हो कि यहाँ से ही एक फॉल आया था। ये जो ओपन स्पेस है, इस जगह पर जो ओपन स्पेस है, तो हो सकता है कि ये यहाँ से बड़ा टारगेट भी दे सकता है। एक 45,800 का एक टारगेट है और एक 46,000 का भी टारगेट है। तो हो सकता है कि इस 45,800 के पास भी आए और 46,000 के आसपास भी ये आ सकता है। बट ये सस्टेन करना चाहिए, यहाँ पर थोड़ा सस्टेन करने के बाद में अगर निकलने की कोशिश करता है तो फिर हो सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो है, अगर इस रेजिस्टेंस को अगर ब्रेक करता है ये, तो एक हमें अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है अपसाइड में। बस ये एक जो रेजिस्टेंस आ रहा है इसके बीच में, तो यहाँ पे ये निकल जाना चाहिए। तो एक हमें अच्छा अपसाइड का एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। 45,800 से लेकर 46,000 तक का ये टारगेट कर सकते हैं अपसाइड में। क्योंकि अभी अगर आप प्राइस एक्शन के हिसाब से भी देखोगे या सेलर और बायर के स्ट्रेंथ के हिसाब से भी देखोगे, तो ये निकलने की कोशिश कर रहा है। तो अभी बायर ज़्यादा स्ट्रांग दिख रहे हैं मुझे, क्योंकि सेलर ने देखो यहाँ पे पुश करने की कोशिश की। पहले तो ये ऊपर लेके चले गए बायर्स, फिर से सेलर ने पुश करने की कोशिश की। बट आप प्राइस देखो, ठीक है, पिछले प्राइस को ये ब्रेक ही नहीं कर पाया, सेलर नीचे लेकर नहीं जा पाया। ठीक है, देख सकते हो आप। और फिर से ऊपर जाने की कोशिश की है, ऊपर लेके चले गए अपसाइड में, और देखो सेलर ने यहाँ पर फिर से पुश करने की कोशिश की, बट सेलर को फेल कर दिया बायर्स ने, और बायर ने अभी ब्रेक कर दिया। देखो अभी हम बात कर रहे थे इस जगह पर, और अभी के अभी ये निकलने की कोशिश कर रहा है। बस ये एक जो रेजिस्टेंस है, अगर इसको ये निकाल लेता है आज के दिन, तो हो सकता है कि एक बड़ा मोमेंटम हमें देखने को अभी मिल सकता है। जो हमारा जो 45,500 का जो टारगेट था, देखो यहाँ पर 45,500 का भी टारगेट आ गया। अभी मैंने यहाँ पर ही आपको बताया था 45,500 का टारगेट। देखो ये 486 के आसपास आया था, तो और वहाँ से टर्न हो गया था। बट हमने 45,500 का हमने टारगेट डिसाइड करके रखा था। तो देखो ये 45,500 का भी इसने टारगेट कंप्लीट कर दिया। फर्स्ट टारगेट हमारा क्या था, 45,300 के आसपास ही हमारा टारगेट था। ठीक है, तो इंस्टेंटली हमारा टारगेट कर दिया। यहाँ पर हमने पोजीशन को बुक कर लिया, क्योंकि सिंगल लॉट से अगर करते हो आप, तो आप पोजीशन को छोड़ नहीं सकते। क्योंकि देखो ये नीचे आया तो हमारा प्रीमियम देखो यहाँ पर, जो हमारी सेलिंग की प्राइस थी जहाँ पर हमने शॉर्ट किया था उसके आसपास ही आ गया था। तो हमारा जो प्रॉफिट हमने यहाँ पर बुक किया, जो मैं आपको दिखाता हूँ, हमने 117 पे हमने बुक किया यहाँ पर। ठीक है, तो 117 पे बुक किया। अगर मैंने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी लगाया होता यहाँ पर, तो हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी ये हिट कर देता, और उसके बाद में ये नीचे जाता। तो हमें जो पॉइंट मिल रहा था और हमारा जो टारगेट था उसके हिसाब से हमने सिंगल क्वांटिटी पे बुक कर लिया। क्योंकि यहाँ पर मुझे थोड़ा वीकनेस दिख रहा था, ये मुझे लगा कि ये नीचे आ जाएगा यहाँ से, और यहाँ पर नीचे आया भी। बट ये बाद में फिर से मैंने जो बोला था 45,500 का जो टारगेट था, तो उसके लिए जा सकता था। तो यहाँ पे इसने कंप्लीट किया नहीं इस फ्लो में। अगर फ्लो में निकल जाता तो मैं इस ट्रेड में बना रहता, पर फ्लो में निकला नहीं और यहाँ पर नीचे आ गया। और यहाँ पर फिर अभी जाकर इसने देखो इतने देर तक कंसोलिडेशन किया। अगर आपको टाइम दिखा दूँ तो आप देख सकते हो, ये इसने टाइम पास कितने देर, 2 घंटे 3 घंटे के आसपास इसने टाइम पास ही किया है यहाँ पर। तो 3 घंटे के बाद में अभी ये मोमेंटम देने की कोशिश कर रहा है। अभी 2:30 हो गया, मतलब 2:30 बज चुका है। ज़्यादा देर बचा नहीं है, 1 ही घंटा बचा है। बट अभी हो सकता है अगर ये एक रेजिस्टेंस अगर निकाल लेता है ये, तो एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। अब देखते हैं, अगर अभी आज ही ये मोमेंटम आ जाता है तो ठीक है, मैं आपको वो भी दिखा दूंगा। यहाँ पर रिकॉर्ड शुरू है, मैं अभी क्लोज नहीं करने वाला हूँ। मैंने ट्रेड बंद कर दिया है इसमें का, बट मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ जो मैंने टारगेट आपको दिए हैं वो कंप्लीट होते हैं या नहीं। क्योंकि जो हमारे 2 टारगेट थे वो तो कंप्लीट हो गया। 45,300 का एक टारगेट हमारा कंप्लीट हो गया, और 45,500 का भी हमारा टारगेट कंप्लीट हो गया।
अब अगर ये निकलता है तो हमारा एक 45,800 का टारगेट है और 46,000 का भी टारगेट है। तो देखते हैं, अगर आज ये कंप्लीट करता है तो ठीक है, कल कल क्या सिचुएशन बनती है, किस तरह से ये वीकनेस या स्ट्रेंथ दिखाता है, उसके हिसाब से हम ट्रेड बनाने की कोशिश करेंगे कल। अभी इसको वॉच करते हैं, देखते हैं, अगर एक मोमेंटम दे देता है तो ठीक हो जाएगा। बस एक मोमेंटम ऐसा मिल मिल जाना चाहिए कल के जैसा। जो कल इसने मोमेंटम दिया था वो ज़बरदस्त मोमेंटम था बिल्कुल। यहाँ पर 200 पॉइंट की कैंडल है, देखो आप, 200 पॉइंट की एक कैंडल है, यहाँ पर 250 पॉइंट की एक कैंडल है, और उसके बाद में ये दिखाऊंगा तो ये 350 पॉइंट के आसपास की, 300 पॉइंट के आसपास की कैंडल है। देखो 350 पॉइंट के आसपास की कैंडल है ये। तो इतना मूवमेंट मिलना ज़बरदस्त एकदम। और मैंने जैसे यहाँ पर आपको दिखा था, यहाँ पर एक सपोर्ट मैंने ड्रॉ करके रखा था, ठीक है। तो मैंने बोला था यार ये डिमांड है, एक यहाँ पर डिमांड मिल सकती है, तो यहीं पर इसने रुका और यहाँ से देखो कितने टाइम तक इसने टाइम पास किया है, ठीक है। 3 घंटे के आसपास इसने टाइम पास ही किया है। जो मैंने सपोर्ट ड्रॉ करके पहले से रखा था, जो मैंने आपको 6 तारीख के सेशन में भी और 7 तारीख के सेशन में भी जो सपोर्ट दिखा होगा ये वाला, तो वो सपोर्ट मैंने पहले ड्रॉ करके रखा, वो इतने फॉल के बाद में भी वहीं पर जाकर रुका है। और 3 घंटे टाइम पास करने के बाद में जब ब्रेक डाउन किया तो फिर ये नेक्स्ट इसके जो डिमांड जोन है उसके पास आया है, ठीक है। तो अभी ये यहाँ पर डिमांड था, अच्छा खासा डिमांड था। यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ 15 मिनट में। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो इस जगह पे एक अच्छा खासा डिमांड है, ठीक है। तो हो सकता था कि यहाँ से ऊपर जाए, इसलिए मैंने आज अपसाइड का ही ट्रेड बनाया। तो इसके नीचे अगर आपको दिखाऊँ तो ये एक अच्छा खासा डिमांड जोन है, फिर से 44,400 का एक डिमांड जोन है, क्योंकि यहाँ से ही मोमेंटम आया था। बट ये जो मोमेंटम है इस जगह पर, तो इस जगह के हिसाब से हमने सोचा कि अभी सपोर्ट के पास है, ये डिमांड के पास है, तो उसके हिसाब से हमने अपसाइड का ट्रेड एक प्लान किया था। तो यहाँ पर हमें अच्छा खासा ट्रेड मिला, थोड़ा सा लेट एंट्री हो गया था हमारा, नहीं तो 180 के आसपास या 185 के आसपास हमें प्रीमियम मिल जाता, क्योंकि ये ड्रास्टिकली मोमेंटम था, ज़्यादा फास्ट निकल गया, जिसकी वजह से हमें प्रीमियम में थोड़ा लेने में लेट हो गया। बट ठीक है, हमें अच्छे खासे प्राइस में मिल गया था और हमने अच्छा खासा प्रॉफिट भी इसमें बुक कर लिया। बट देखो अभी इसमें देख सकते हो आप कि प्राइस एक्शन कैसे फॉलो हुआ है इसमें। हायर हाई हायर लो बनाते हुए ये ऊपर की साइड में निकला है, और अभी भी अगर ये निकलता है तो एक मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। तो देखते, वॉच करते हैं इसको। और आप जो मैं बातें बताता हूँ वो आप समझने की कोशिश करो, किस तरह से मैं ट्रेड बनाता हूँ, किस तरह से आपको लाइव मार्केट में ट्रेड बनाने की कोशिश करना है। जैसे हमने ये पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था, मैंने पहले ही बता दिया था इस जगह पर कि अगर ये ऊपर जाने की कोशिश करता है, ऊपर जाने के बाद में हमें अगर ट्रेड देता है तो और ज़्यादा अच्छा हमें ट्रेड मिल सकता है। तो जैसे ये ऊपर की साइड में निकला और यहाँ पर निकलने की कोशिश की, तो हमने यहाँ पर ही ट्रेड बना लिया, ठीक है। तो हमने यहाँ से मोमेंटम इसका कैप्चर किया है, ठीक है। इस जगह पर मैंने बुक करने के बारे में सोचा, क्योंकि अच्छा खासा था, वो सपोर्ट था, और हो सकता था कि यहाँ से टर्न करे, तो उसने टाइम पास भी वहीं पर किया। तो उसी तरह से आपको देखना पड़ेगा। आप अगर सेशन कंप्लीट देखोगे नहीं तो आपको समझ में आएगा नहीं कुछ। और जो वीडियो मैंने डाले हैं पहले भी वो आप वॉच करो, तभी आपको बहुत सी चीज़ें समझ में आएगी। अगर आप पिछले वीडियो देखोगे नहीं, क्योंकि लाइव मार्केट में होता कैसे है, लाइव मार्केट में हर दिन डिफरेंट कंडीशन बनती है। मैंने 8 तारीख से ही सेशन डालना शुरू किया है, जनवरी के 8 तारीख से हमने सेशन डालना शुरू किया। इस जगह पे आप देख सकते हो, यहाँ से मैंने सेशन डालना शुरू किया, लाइव ट्रेड डालना शुरू किया। तो तब से अभी आज की 9 तारीख है, 9 फरवरी है। तो उसके हिसाब से अगर आपने वो सेशन अगर देखे नहीं होगे तो आपको वो वॉच करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने हर दिन डिफरेंट कंडीशन बताई है आपको कि किस तरह से मैंने ट्रेड बनाया है, क्यों बनाया है, क्या उसके पीछे का रीज़न था। मैंने यहाँ पर ऑप्शन बाइंग के हिसाब से भी आपको ट्रेड बताया है। बट मैं आप चाहता था कि मैं आपको दिखाऊँ ऑप्शन सेलिंग की पर्सपेक्टिव से कैसे होता है, और सिंगल लॉट में मैं दिखाना चाहता था, इसके वजह से मैंने वो इसमें ट्रेड करना शुरू किया। मैंने यहाँ पर जो ट्रेड करना शुरू शुरू किया था वो 18 तारीख से था। तो 18 जैन से जो मैंने यहाँ पर ट्रेड करना, मतलब जो मैं आपको दिखाना चाहता था कि पहले मैंने आपको इसलिए अकाउंट नहीं दिखाया वो, ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि कितने दिन तक मैं ग्रीन में रह सकता हूँ। कंटिन्यूसली मैं 18 तारीख से ग्रीन में था। जब मेरा यहाँ पर फेब में लॉस हुआ एक, तब मैंने आपको वो अकाउंट दिखाया था, क्योंकि मुझे दिखाना था कि लॉसेस भी होता है, ठीक है। कंटिन्यूसली प्रॉफिट होता है, ठीक है, बट लॉसेस भी होता है। कितना भी बड़ा ट्रेडर हो जाए या कितना भी नॉलेज हो जाए, लॉसेस होना ही है, कुछ ना कुछ लॉसेस आपको रहेंगे।
आपकी प्रोबेबिलिटी 90% भी होगी तो भी आप 10% के हिसाब से तो सोच के देखो कि लॉस तो होने ही वाला है। तो आप 100% के हिसाब से आप मार्केट में प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे, कभी ना कभी थोड़ा बहुत हमें लॉस होता है। ठीक है, तो वो मैं दिखाना चाहता था इसलिए, क्योंकि कंटिन्यूसली ग्रीन डे से मैं आपको वो दिखाना नहीं चाहता था। ग्रीन डे से देखो, प्रॉफिट से आपको इतना सीखने को नहीं मिलेगा जितना आपको लॉस से सीखने को मिलेगा। जब आप लॉस करते हो तो क्या होता है, आप एनालाइज करते हो उसको कि ये क्या गलती हो गई हमारे से, आज हमने ऐसी क्या गलती कर दी कि हमें वो लॉस झेलना पड़ा। तो उससे आपको सीखने को मिलता है, क्योंकि जब कंटिन्यूसली आप प्रॉफिट करते जाओगे तो आपको वो प्रॉफिट की ही खुशी रहेगी, तो आप कुछ समझ में, मतलब आप कुछ समझने की कोशिश ही नहीं करोगे। क्योंकि अगर पैसा आ रहा है तो आप क्यों सोचोगे, जब पैसा जाएगा तभी तो आप सोचोगे ना। तो तभी आपकी लर्निंग होती है। तो इसलिए मैं आपको लॉस डे भी दिखाना चाहता था कि लॉस में हमारा स्टॉप लॉस गया, उसके बाद में मैं वो जो रेड डे आया तब मैंने आपको दिखाया कि देखो कि रेड डे भी होता है, और उस अकाउंट में मैंने एक ही सिंगल लॉट से ट्रेड किया, आपको दिखाया भी है मैंने वो सेशन। ठीक है, सिंगल लॉट से ही ट्रेड किया, और हम इस अकाउंट में सिंगल लॉट से ही ट्रेड करेंगे। सिंगल लॉट से सीखो कि सिंगल लॉट से कैसे प्रॉफिटेबल बना जाता है। अगर आपको प्रॉफिटेबल बनना है तो आप सिंगल लॉट से ट्रेड करना शुरू करो और उसी से प्रॉफिटेबल बनने की कोशिश करो। अगर आप ऑप्शन बाइंग भी करते हो, मैं बता देता हूँ कि ऑप्शन सेलिंग के हिसाब से आप सोचना है आपको, ऐसा मत करो। ठीक है, मैं आपको ट्रेड देता हूँ तो मैंने यहाँ पर ट्रेड बताया, तो ऑप्शन बाइंग के हिसाब से भी बताया। मैंने यहाँ पर भी बोला था कि ऑप्शन बाइंग के हिसाब से ट्रेड है। ठीक है, मैं सर्टन कंडीशन पे कभी कभी सर्टन कंडीशन पर ही मैं ऑप्शन बाइंग के ट्रेड लेता हूँ, बट जब मैं मुझे दिखता है तो मैं ऑप्शन बाइंग के भी ट्रेड भी आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो हमने अगर मैंने ऑप्शन यहाँ पर जो साइडवेज मोमेंटम था इसके हिसाब से अगर देखोगे तो ऑप्शन बाइंग के हिसाब से यहाँ पर हमें डीके हो सकता है। ठीक है, थोड़ा बहुत लॉस हो सकता है, बट ऑप्शन सेलिंग के हिसाब से प्रॉफिटेबल है हम यहाँ पर। तो मैं ऑप्शन सेलिंग में ज़्यादा कंफर्टेबल रहता हूँ। ऑप्शन सेलिंग में मैं ज़्यादा कंफर्टेबल रहता हूँ, इसकी वजह से मैं ऑप्शन सेलिंग में ज़्यादा मेरी क्वांटिटी रहती है हमेशा। बट ऑप्शन बाइंग में भी मैं ट्रेड करता हूँ ताकि मुझे प्रीमियम का जो बेनिफिट है वो हम मुझे मिल सके। ठीक है, यहाँ पर मैंने अच्छा खासा बड़ा प्रॉफिट किया है। बट मैं यहाँ तक जो पोजीशन छोड़ के गया था उसमें ही मुझे तो मतलब क्वांटिटी मेरी निकल चुकी थी यहाँ पर। जब मेरा यहाँ पे टारगेट है कंटिन्यूस मोमेंटम आया और यहाँ पर मुझे जब सपोर्ट दिखा तो मेरी क्वांटिटी निकल गई थी। बट मैंने जो क्वांटिटी, मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि मैं क्वांटिटी छोड़ता हूँ, मैं कंप्लीट क्वांटिटी बुक नहीं करता हूँ ताकि अगर ये कंटिन्यूसली जाता रहा तो मुझे प्रॉफिट मिल सके। तो इसके हिसाब से मुझे ऑप्शन बाइंग में और ऑप्शन सेलिंग में दोनों में अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ इसमें। बट अगर सिंगल लॉट से कर रहे हो तो आपको एक टारगेट डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर टारगेट डिसाइड किया, अभी आप बोलोगे कि ये सर इतना ऊपर चला गया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट सिंगल लॉट से अगर कर रहे हो तो आपने टारगेट अगर डिसाइड किया ये टारगेट है मेरा, तो आपको निकलना ही पड़ेगा। अगर आपको दिख रहा है वीकनेस वगैरह तो आपको निकलना। अगर ये कंटिन्यूस मोमेंटम में, अभी देखो यहाँ पर हमारा टारगेट डिफरेंट था, बट ये कंटिन्यूस मोमेंटम में अगर निकल गया तो निकल रहा है तो फिर क्यों बुक करना है। ठीक है, अगर ये ग्रीन कैंडल बन गई उसके बाद में बुक करने के बारे में सोचो, ठीक है, बट कंटिन्यू आपको कभी कभी आपको बड़ा प्रॉफिट भी मिल सकता है इसमें। तो उसी तरह से यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं रुकने की कोशिश कर रहा था जब मैं सिंगल लॉट में यहाँ पर ट्रेड दिखा रहा था आपको, तो मैं यहाँ पर भी रुकने की कोशिश कर रहा था, बट मुझे वीकनेस दिखी, मुझे लगा कि ये नीचे थोड़ा आ सकता है, इसकी वजह से मैंने वो निकाल दिया। अगर मेरी क्वांटिटी बड़ी होती यहाँ पर, अगर मैं आपको दिखाता कि मैं 10 लॉट से ट्रेड कर रहा हूँ, 20 लॉट से ट्रेड कर रहा हूँ, तो उसके बाद मैंने एक सर्टन पॉइंट पे सर्टन क्वांटिटी मैंने निकाल दी होती और उसके बाद में मैंने छोड़ दिया होता कि अगर दिन भर अगर जाता रहा। तो आप देख सकते हो, आज देखो, अब ये मोमेंटम देखो, ये दिन भर ऊपर के साइड में जाता रहा, बट ये साइडवेज होने के बाद में गया। ठीक है, अगर मोमेंटम देखो तो प्राइस एक्शन फॉलो करते हुए ही ये ऊपर गया, तो ये नीचे भी आया उसके बाद में ऊपर गया, साइडवेज हुआ उसके बाद में ऊपर गया। तो इसके हिसाब से आपको प्रॉफिट मिल सकता है। यहाँ पर अगर प्रीमियम मैं दिखाऊँ आपको तो प्रीमियम भी इसका कम हुआ है, 49 पे प्रीमियम है। बट सिंगल लॉट पे हमने कहाँ पर बुक किया इसको, अगर आप यहाँ पर ऑर्डर में देखोगे तो मैंने 117 पे इसको बुक किया, तो 117 पे मैंने बुक किया, तो यहाँ इसी जगह पर मैंने इस जगह पर मैंने बुक कर लिया। ठीक है, इस जगह पर मैंने जब बुक कर लिया तो अगर मैं बुक नहीं करता तो ये तो ऊपर चला गया होता ना। तो मैं, मुझे थोड़ी ना पता है कि ये नीचे नहीं जा सकता। मैं ऐसे तो मार्केट को लेकर नहीं चलूँगा कि ये ऊपर ही जाएगा, मेरे डायरेक्ट मैंने जो डायरेक्शन प्रिडिक्ट की है उसी डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, जाता भी है मैक्सिमम टाइम, बट उस तरह से हम सिंगल लॉट में ट्रेड नहीं कर पाते, इसलिए मैंने वो क्वांटिटी बुक कर ली। उसके बाद में अगर गया गया बट मुझे आपको दिखाना था कि टारगेट भी हो सकता है, तो देखो आप 45,700 के पास भी ये चला गया। मैंने 45,800 का आपको टारगेट बताया है
उसके बाद में अगर ये सस्टेन करने की कोशिश करता है और निकलने की कोशिश करता है तो हो सकता है ये 46,000 तक भी आ सकता है। तो अभी अगर आप देखोगे यहाँ पर ब्रेक होने के बाद मैंने आपको यहाँ पर जस्ट ब्रेक होने के से जस्ट पहले मैंने आपको बताया कि यहाँ पे अगर निकलने की कोशिश करता है तो ये जा सकता है अप साइड में। देखो यहाँ पर एक जो रेजिस्टेंस था उसको भी इसने ब्रेक करने के बाद में डायरेक्टली निकल गया। तो अभी ये मोमेंटम कर सकता है 45,800 तक भी आ सकता है, 46,000 तक भी आ सकता है। बट देखेंगे जो टारगेट मैंने बताया आपको वो सब आपको देखने को मिल गए अभी। तो अभी मैं सेशन को क्लोज करता हूँ क्योंकि देखो मैं ट्रेड में इस जो आपको दिखाता हूँ मैं उस ट्रेड में हूँ नहीं, इसलिए सेशन को लंबा करने में भी कोई फ़ायदा है नहीं। जो मुझे आपको दिखाना था वो मैंने दिखा दिया आपको, जो मैंने मुझे पढ़ाना था वो पढ़ा दिया। प्राइस एक्शन अच्छे तरह से फॉलो होता है। हमने यहाँ पर भी प्राइस एक्शन के हिसाब से ही ट्रेड बनाया था, जैसे आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर रेजिस्टेंस था, इसकी वजह से मैंने डाउन साइड का ट्रेड प्लान किया यहाँ पर, और जब मैं नीचे के साइड में ये आने की कोशिश करा तो यहाँ पर मैंने ट्रेड प्लान किया। उसके बाद में इसने टाइम पास करने के बाद इसने प्राइस एक्शन फॉलो करते हुए देखो लो ब्रेक कर रहा था बट हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहा था। बट आपको समझना पड़ेगा प्राइस एक्शन किस तरह से कहाँ पर प्लान करना है। ओके, तो उस तरह से ही आपको देखना पड़ेगा। तो प्राइस एक्शन फॉलो करते हुए ये आया और बाद में ब्रेक करने के बाद में नीचे आ गया, हमारे परफेक्टली टारगेट के पास आया, हमने यहाँ पर बुक किया और नेक्स्ट ट्रेड भी हमने लिया था। अगर ये देखा होगा आपने तो ठीक है, दे तो अगर आपने वॉच नहीं किया होगा तो ये 7 तारीख का सेशन भी जाकर वॉच करो। मैंने दोनों साइड के ट्रेड पकड़े थे यहाँ पर, ठीक है। अप साइड का भी ट्रेड पकड़ा था मैंने, यहाँ पर कहीं बुक कर लिया वो प्रीमियम, क्योंकि ऑलमोस्ट जीरो हो गया था, एक्सपायरी का डे था, इसकी वजह से मैंने बुक कर लिया। बट जो मैंने टारगेट बोला था 45,900 का टारगेट बोला था, तो वो भी उसने दे दिया 45,900 का उसी दिन, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर भी हमने अच्छा खासा ट्रेड प्रॉफिट किया। तो इस तरह से आपको देखना पड़ता है, ठीक है। हमेशा 100% मेरी प्रोबेबिलिटी नहीं है, मैं 100% बोलूँगा भी नहीं, बट मैं मैक्सिमम टाइम जब प्रिडिक्ट करता हूँ तो उसके हिसाब से जाता है, उसी तरह से मैं ट्रेड भी करता हूँ। इसलिए मेरा ऑप्शन सेलिंग में अगर आपने देखा होगा तो 1:1 के हिसाब से ही मेरा स्टॉप लॉस रहता है। तो क्योंकि 10 में से अगर 8-9 बार अगर जाता है, 7 बार अगर जाता है मेरे डायरेक्शन में, 1:1 भी अगर मैं रखूँगा तो भी मैं प्रॉफिटेबल ही रहने वाला हूँ, क्योंकि 8 से 9 टाइम मेरे फेवर में ही काम करेगा, 7-8 बार मेरे फेवर में काम करेगा, 2-3 बार मेरे अपोजिट में काम करेगा, तो मुझे लॉस तो होने नहीं वाला है। तो उस हिसाब से मैं ट्रेड करता हूँ। और जब मैं क्वांटिटी छोड़ता हूँ तो मैंने आपको वो भी बता दिया कि आपको कैसे मैनेज करना पड़ता है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।